तो हेलो दोस्तों। तो भाइयों आज मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस अब मार्केट के अंदर कैसे देखते हैं और आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है ना। और कौन सा सपोर्ट वैलिड है कौन सा सपोर्ट वैलिड नहीं है, चलो मैं अभी आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको सिखाता हूँ बिल्कुल बेसिक से सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बिल्कुल सिंपल भाषा में जो आपकी डेली लाइफ में आप करते हैं और उसी तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो चलो स्क्रीन पर, और सभी भाइयों को ध्यान देना है, जिसको भी कुछ भी समझ ना आए भाई, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा मेरे टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर आप मेरे से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए और सीखिए सपोर्ट और रजिस्टर। ठीक है, आओ। तो भाइयों आज मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर आ जाना है। ठीक है, जिस भी एसेट में आप ट्रेड करते हो वो उसको आप ओपन कर लें। ठीक है। वो ओपन करने के बाद में भाई, ठीक है, अभी आप जैसे मार्केट होता है भाई, मार्केट कभी भी है ना आपका ऐसे नहीं चलता है, एक वे में नहीं चलता है। मार्केट हमेशा आपका अप डाउन करता रहता है। ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहेगा मार्केट। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने हैं कि हाँ सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर। ठीक है। तो आपको एक मैं छोटे से एग्जांपल के साथ में आपको सिखाता हूँ। ठीक है, जिससे आपको चीज़ें समझ आएंगी और आपको जल्दी आपके दिमाग में बैठेंगी वो बातें। ठीक है। सपोज करो भाई कि यहाँ पर एक बच्चा है, ये आपका एक लड़का है, कोई भी किसी का भी कुछ भी लगा, ये एक लड़का है। ठीक है। ये छोटा बच्चा है भाई एक, इसका घर है यहाँ पर, ये इसका घर हो। ठीक है। ये एक आपकी नदी है, इसको जाना है दुकान पर, यहाँ पर ये दुकान। ठीक है। तो ये बच्चा क्या करेगा, जो इसका घर है ये है इसका सपोर्ट। ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस क्या है, ये जो नदी है ये इसका रेजिस्टेंस है। इसको पार कर कर कहाँ पर जाना है, अपने टारगेट पर। इसका टारगेट क्या है, दुकान पर जाने का। ठीक है। तो बेसिकली भाई ये क्या करेगा ये लड़का कि यहाँ से सपोर्ट से चलेगा ऊपर की साइड में। ठीक है। अब बच्चा छोटा है तो इस रेजिस्टेंस को ये तोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है। ये रेजिस्टेंस इससे नहीं टूटा, ये वापस से घर पर आ गया। ठीक है। फिर ये सपोर्ट पर आ गया, फिर ये सपोर्ट से ऊपर चला गया। ठीक है, घर से मतलब अपने। फिर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है। फिर ये हाफ में ही, हाफ हाफ में ही, आधे रास्ते से ही फिर से ऊपर चला गया। तो अब ये हाफ से ही जब ऊपर चला गया और इस वाले लेवल को इसने टैप नहीं किया, तो फिर से नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया बड़ा होने के बाद, और ये अपने टारगेट पर पहुंच गया। इसी तरीके से मार्केट में आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। ठीक है। रेजिस्टेंस जो होगा एक बारी में ही ब्रेक नहीं होगा। ठीक है। वो सपोर्ट पर जाएगा, सपोर्ट से उठेगा, फिर सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ठीक है, बीच में रहेगा, मिड में रहेगा, जैसे फिबोनाची का लेवल बोलते हैं 0.5 का बीच का लेवल, वहां पर रहेगा, फिर वहां से ऊपर उठ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से वो अपना काम करेगा और फिर वो वहां से एक अप और डाउन की पोजीशन को बनाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। अब मैं आपको चलो ये कैंडल पर दिखाता हूँ कि भाई कैंडल पर आप इसको कैसे मेजर करेंगे और कैसे आप इसको देखेंगे। ये मैंने एक जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया। ठीक है। चलो कैंडल देखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। हम एक साफ सा चार्ट लेते हैं गोल्ड का, इंडिकेटर्स वगैरह रिमूव कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लेरिफिकेशन हो जाए। तो आपको 4 आवर के चार्ट पर आ जाना है। ठीक है। 4 आवर के चार्ट पर आ जाना है। सबसे पहले भाई अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप बिगनर हैं तो आप भाई छोटे टाइम फ्रेम को एनालिसिस मत करें, बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना सीखें। ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आपने एक बार पकड़ बना ली तो आप छोटे मोटे ट्रेड्स को कैप्चर नहीं करेंगे, आप बड़ी ट्रेड्स को कैप्चर करेंगे। ठीक है। और जितना बिगनर होकर आप बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करोगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा मुकाबले छोटे टाइम फ्रेम। ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट का एक नियम बना लो, आते ही सेटअप पर बैठते ही बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना चालू कर दो और कुछ भी मत देखो। ठीक है। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों सपोज करो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन,
ठीक है। अब इसका सपोर्ट कहाँ पर है, आपका सपोर्ट कहाँ पर हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया भाई जी, यहाँ पर ट्रेडर्स आपका ये सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर भले ही आप ये लाइन मत लगाया करो, ये लगाया करो, ठीक है। ये आपका एक सपोर्ट हो गया, ठीक है। इस सपोर्ट से मार्केट अप साइड गया, ठीक है। एक सपोर्ट आपका ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये आपके पूरे सपोर्ट के जोन है, ठीक है। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो यहीं से इसको ब्रेक कर कर नीचे चला जाता, बट मार्केट नहीं गया, मार्केट इसके नीचे नहीं गया, क्योंकि मार्केट को एक अप साइड की तरफ में जाना था, ठीक है। मार्केट को अप साइड की तरफ में जाना था, तो मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो यहीं से क्या हो गया, यहां पर ये सपोज करो कि यहां पर एक वो लड़के का घर सपोर्ट उसका, ठीक है, उसका टारगेट कहाँ का, यहाँ का, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस, ये रहा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। इसका ये और एक ये भी रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गए आपके, ठीक है। यहाँ पर भी ये भी रेजिस्टेंस है बाय द वे, ये भी आपका रेजिस्टेंस ही कंसीडर होगा, ठीक है। तो मार्केट ने भाई क्या किया, सपोज करो कि वो ये यहाँ पर वो लड़के का घर है, ठीक है। ये अप साइड में गया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया ना, नहीं कर पाया इसको ब्रेक, नीचे आ गया, ठीक है। अगेन भाई ऊपर जा, इसको घर पर नहीं आया पूरे, ठीक है, सपोर्ट पर नहीं आया प्रॉपर, यहीं से ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं ब्रेक कर पाया, फिर डाउन साइड में आ गया, फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया अच्छा खासा, फिर भी नहीं इसको ब्रेक कर पाया, ये भी रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पर आया नीचे, यहाँ से फिर से ऊपर चला गया, सपोर्ट पर प्रॉपर इसने टेस्ट नहीं किया, अब इसने तीसरी चौथी बारी में उसको ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस, ठीक है। पहली दूसरी, ठीक है, तीसरी, तीसरी बारी में बहुत कम, ठीक है। तो पहली दूसरी बारी तो आप ये लगा लो कि उसको नीचे आना ही है, वो ब्रेक नहीं कर पाए, ठीक है। तीसरी चौथी बारी में आप वहां से अच्छी कंफर्मेशन के साथ में एक ट्रेड बनाना सेल साइड, अदरवाइज नहीं। जैसे ही आपको दिखे कि भाई सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से चला ऊपर की साइड में, ठीक है, नीचे आ गया, नीचे आने के बाद में जब भी आपको दिखे ना, जोन सी भी कैंडल ने आपकी सपोर्ट लिया है, ठीक है, ये वाली कैंडल ने बहुत एक अच्छा यहाँ पर ये वाला आपका सपोर्ट बना था, ठीक है, ये लेवल का सपोर्ट बना था, इस वाली कैंडल ने पूरा उसको पिछले उसको ब्रेक किया, यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनी। अब मार्केट कई बार क्या होता है, सपोर्ट को टेस्ट नहीं करता है प्रॉपर, उसी के वहीं से ऊपर की साइड से घूम जाता है। तो आपको यहाँ पर एक अच्छी कैंडल, बुलिश कैंडल देखनी है, जो कि ये रही, ठीक है। तो उस लेवल के हाई, उस कैंडल के हाई को मार्क करके, हाई को मार्क करके, ठीक है, आप एक ट्रेड बना सकते हैं। सपोज इस तरीके से मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसके रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, डाउन साइड में आ गया। अब ये वाली एक बुलिश कैंडल थी, इस बुलिश कैंडल के हाई पर एक लेवल मार्क कर लो, ठीक है, एक लाइन से, और इस लेवल पर आए तो आप अपनी ट्रेड को पंच कर दें, ठीक है। और टारगेट यहाँ तक का रखें, इस वाले रेजिस्टेंस तक का, ठीक है। और जो स्टॉप लॉस रखें अपना इस वाले सपोर्ट का रखें यहाँ का, ठीक है, इस लेवल यहाँ का, ठीक है। या 1:1 का भी रखें, 1:2 का भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पाएंगे कि आपका टारगेट पूरा हिट हो चुका है, ठीक है, आपका टारगेट पूरा हिट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है आपका, उस बेस पर आप बिगिनर हो तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को लगा सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको देखना है रेजिस्टेंस पर भी, कि भाई रेजिस्टेंस पर हम कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। सपोर्ट से हम रेजिस्टेंस तक के लिए ट्रेड करेंगे, रेजिस्टेंस से हम सपोर्ट तक के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। और अगर ये तीसरी चौथी बारी हो चुकी हैं ये चीजें, अगर सपोज करो आपने सपोर्ट से तीसरी बारी आप ट्रेड उठा रहे हो, तो ये समझ लेना कि टारगेट जो है अपना वो लंबा कर देना, ये समझ लेना कि वो रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है। क्योंकि एक चीज पर आप जैसे ज्यादा दबाव दोगे, सपोज करो आप कि भाई आप एक शूज लेकर आए हो, ठीक है, एक शूज लेकर आए हो, तो उस शूज को आप डेली पहनोगे, डेली उस पर दबाव दोगे तो वो टूट जाएगा ना, समझ रहे हो।
वो टूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका रेजिस्टेंस भी ब्रेक होगा, ऐसे ही आपका सपोर्ट भी ब्रेक होगा। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, ये आपको खुद ही सुधारनी होंगी अपने अंदर। ठीक है, ये चीजें आपको खुद ही सुधार करना होगा इन चीजों का। ठीक है, इस चीज का आप मेजरमेंट आपको खुद लगाना होगा भाई। ठीक है, वहां पर कैंडल देखकर, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कैंडल्स कौन सी देखनी है, क्या क्या देखना है। अभी आप रेजिस्टेंस का ट्रेड कैप्चर करना सीखें कि रेजिस्टेंस का ट्रेड आप यहाँ पर कैसे कैप्चर करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे कि भाई ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका प्रॉपर रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस पर आप क्या देखेंगे, एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई, सभी बायर्स को लगा, सभी को लगा कि भाई अब की बार ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी लेकर नीचे आ गया। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आप भूल जाओ, अभी छोड़ दो उन चीजों को। ठीक है, फिर आपको क्या देखना है, जब भी रेजिस्टेंस पर एक ऐसी बड़ी कैंडल बनेगी, ठीक है, ऐसी बड़ी कैंडल बनेगी, ऐसी बड़ी कैंडल अगर आपको बनती दिखती है रेजिस्टेंस के ऊपर, और वो रेजिस्टेंस आपको दिखता है कि वो रेजिस्टेंस जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप यहाँ से एक सेल का ट्रेड भी पंच कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ का स्टॉप लॉस है। ठीक है, यहाँ से आप अपने इस सपोर्ट तक के लिए एक ट्रेड बना सकते हैं, इस तरीके। ठीक है, ये आपको मेजरमेंट आपको देखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक ये ट्रेड बनाना। ठीक है, अभी मैं यही चीज़ें आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 5 मिनट की चार्ट पर आप। ठीक है दोस्तों, मार्केट को जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा भाई आपसे। ठीक है, बहुत तरह के सपोर्ट होते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन पर भी सपोर्ट लेता है मार्केट। ठीक है, वो मैंने ट्रेंड लाइन वाली वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख लेना। ठीक है, सारा खेल ही इन चीज़ों का है बस, और कुछ भी नहीं है नई चीज़। ये रहा भाई, जैसे कि ये आपका एक सपोर्ट बन गया। ठीक है, 15 पे ले लूँगा। 5 मिनट का इतना अच्छा नहीं होता, 15 मिनट पे जो ट्रेड करोगे ना बेस्ट। ये देखो भाई, यहाँ पर देखो आपका ये एक सपोर्ट बना, ये आपका एक सपोर्ट बना, मार्केट यहाँ से ही पूरा बूम हो गया छोटे टाइम पे। ठीक है, जैसे ही मार्केट आपको दिखे कि हाँ भाई यहाँ पर, यहाँ से मार्केट उठा, देन नीचे आया यहाँ पर, ये एक आपका सपोर्ट बन गया था इसी बार में। ठीक है, मार्केट अप साइड में गया। ठीक है, डन नीचे आया, यहाँ से आपको एक ट्रेड बनाना है और यहाँ से आपका एक ट्रेड बनेगा। जब भी मार्केट में यहाँ से आपका एक, ये एक आपकी बहुत अच्छी कैंडल बनी है कंफर्मेशन वाली, इसके बेस पर आप यहाँ से एक ट्रेड उठाओगे। ठीक है, इस तरीके से आपका एक ट्रेड बनेगा। ठीक है, सपोर्ट पर अगर जब भी आपको एक रेड कैंडल दिखे, ठीक है, एक रेड कैंडल दिखे और उसका हाई को ब्रेक कर दे एक ग्रीन कैंडल, तो भी आप एक ट्रेड बना सकते हो। मैं इसी बेस पर एक ट्रेड बनाता हूँ। सपोर्ट पर अगर जब भी मुझे एक रेड कैंडल और अगली जो कैंडल होती है उसका हाई ब्रेक कर देती है, तो मैं एक ट्रेड अपना पंच कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे ही इस वाली कैंडल, ये वाली कैंडल एक अप साइड की तरफ गई, दूसरी कैंडल ने इसका रिट्रेसमेंट पर मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाने। ठीक है, इस तरीके का मैं यहाँ पर ट्रेड बनाता करता हूँ। समझ रहे हो, इस तरीके से आपको देखना है भाई कि कैसे आपकी ट्रेड बनेगी। ठीक है, और लिक्विडिटी को आपको टारगेट करना है, या अपने रेजिस्टेंस को, ये लिक्विडिटी रही जैसे कि इसको टारगेट करो आप सीधा। समझ रहे हो, इस तरीके से आपको ट्रेड बनाना है। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रेड बनाना है। जब भी आपको सपोर्ट पर दिखे एक रेड कैंडल, अगली कैंडल ग्रीन कैंडल उसका हाई ब्रेक कर दे, जैसे ही तीसरी कैंडल आए थोड़ा सा रिट्रेस करे, बाय का ट्रेड उठा लो और सपोर्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखो। ठीक है, अब चलो रेजिस्टेंस पर भी बता देता हूँ। रेजिस्टेंस पर आपको ग्रीन कैंडल देखनी है। ठीक है,
यहाँ पर देखो ये आपका रेजिस्टेंस था जैसे कि, ठीक है, यहाँ पर ये आपका एक अच्छा रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, इस रेजिस्टेंस पर आपको क्या दिखी, एक ग्रीन कैंडल दिखी। ठीक है, अगली रेड कैंडल ने उसके लो को ब्रेक कर दिया, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, यहाँ से अपना ट्रेड बना लोगे। ठीक है, हालांकि इस ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आएगा। हमारी ट्रेड जो बनेगी ना, वो ट्रेड बनेगी यहाँ से, क्योंकि जो कैंडल थी उसने, वो बड़ी कैंडल बन गई एक, जो मार्केट की जो वोलेटिलिटी थी वो ज़्यादा हो गई होगी इस टाइम पर। ठीक है, तो इसीलिए ये ट्रेड आप छोड़ दो। ठीक है, मैं आपको अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। ये रहा भाई, यहाँ पर जैसे कि आपका देखो ये रहा, ये आपका एक रेजिस्टेंस बना। जैसे ही जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पर पहुंचा, एक रेड कैंडल बनाई, रेड कैंडल के बाद में एक बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में एक रेड कैंडल बनी, दूसरी कैंडल ने उसके लो को ब्रेक कर दिया। यहाँ से आप अपना ट्रेड बना लोगे सिंपल सा। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा आपके सपोर्ट का, यहाँ का ऊपर का। ठीक है, अगर ऐसी विक है तो आप उसके विक का भी ऊपर का भी रख सकते हैं, ज़्यादा सेफ रहता है। ठीक है, और अपना टारगेट रखना 1:1 1:2 तक का अपना टारगेट रखना, या फिर अपने सपोर्ट को टारगेट करना जो कि आपका सपोर्ट है। ठीक है, जैसे कि ये, जैसे कि देखा होगा आपने, सपोर्ट की लिक्विडिटी लेकर सीधा बूम हो गया। इस तरीके से आपको देखना है भाई। जिसको भी समझ आ गया हो बहुत बढ़िया बात है, जिसको समझ नहीं आया हो भाई, तो लिंक दे रहा हूँ नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर मेरे पास में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।